हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस महामारी के काल में भी मुंबई की लोकल ट्रेन में प्रतिदिन करीब 37 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इन ट्रेन्स में एक टाइम पर सिर्फ एक ही लोको पायलट या मोटरमैन ट्रेन चलाता है? I mean, अगर मोटरमैन की आंख वगैरह लग गई या वो बेहोश हो गया तो बिना को पायलट के यात्रियों की लाइफ का क्या होगा? खैर, ट्रेन से याद आया, हम हमेशा देखते हैं कि जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा एक्सेट्रा जैसे लोग करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और उनकी नेटवर्थ मिलियंस और बिलियंस में होती है। मगर ये आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और आपकी नेटवर्थ कितनी है? क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे? ये जानना है तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और फिलहाल जरा ये सुनो, 2019 में यूके की एक महिला सारा जोन्स ने ट्विंस को जन्म दिया, जो वैसे तो इतना एस्टॉनिशिंग नहीं है, पर जन्म देने के बाद पता चला कि इन दोनों को मिलाकर उस महिला के चारों बच्चे अलग अलग रंग के हैं। पर क्या ये पॉसिबल है कि आपके अंदर ऐसे जीन्स भी हो सकते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिले, या फिर इस केस में मामला कुछ और था? Well, let's find out answers to these questions and in the process learn a lot. तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये Ask GSF एपिसोड। अब फ्रेंड्स, आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप Amazon कंपनी के, जो दी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, फ्री शेयर्स ले सकते हो इसी वीडियो में, वो भी फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो में आगे बस बने रहना। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है हम खुद का नेटवर्थ कैसे पता कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि आप तब तक कहीं पहुंच नहीं सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि अब आप कहां पर खड़े हो। और इसीलिए हर इंसान को, फिर भले ही वो अमीर हो या गरीब, उसे अपना नेटवर्थ पता होना जरूरी होता है। लेकिन आखिर ये नेटवर्थ है ही किस चिड़िया का नाम भाई? तो देखो यार, अपना सब कुछ बेचने के बाद और अपना सारा कर्ज चुकाने के बाद आपके पास टोटल कितने पैसे बचते हैं, उसे कहते हैं आपकी नेटवर्थ। यानी नेटवर्थ हर किसी का कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो भी खुद ही। आपको बस एक बुक और एक पेन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप मेरे साथ एट दिस वेरी मोमेंट करना चाहते हो तो ये दोनों चीजें अभी अपने पास रख लो। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ले लिया है। वीडियो पॉज कर लो अगर नहीं लिया है तो। एंड अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास जितने भी एसेट्स है, लाइक योर कैश, फंड्स इन बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, गाड़ियां, रिटायरमेंट फंड्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, फर्नीचर्स एंड इवन वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया हो, इन सब की एक लिस्ट बनाओ along with their value in today's market। फिर एक बार जब ये हो जाए तो एक सेपरेट लिस्ट बनाओ अपने लाइबिलिटीज की, जिसमें आएंगे आपके लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स और वो उधार जो आपको चुकाने हैं। फाइनली आपको बस इतना करना है कि एसेट्स की टोटल वैल्यू में से लाइबिलिटीज की टोटल वैल्यूज को माइनस कर देना है। एंड वोला, दैट्स योर नेटवर्थ। क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आई? वेल, कुछ लोगों की मे बी आई हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जितने पैसे आने हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें देने हैं। सो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। दिस जस्ट मीन्स दैट, है ना? पर क्या इसका कोई उपाय है? और ये मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स अपनी नेटवर्थ हमेशा बढ़ाते कैसे रहते हैं? तो भाई लोग देखो, फंडा बिल्कुल सिंपल है। ये लोग जितना भी मनी अर्न करते हैं ना, उसे ये री इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो प्रॉपर्टी में, या तो स्टॉक में, या तो म्यूचुअल फंड्स में। और मोस्टली ये दूसरे अच्छे परफॉर्मिंग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, और वो भी हाई परफॉर्मिंग मार्केट्स में, जैसे कि यूएस मार्केट में। पर अगर हम नेटवर्थ को देखें तो ऐसा क्यों है कि दुनिया में मौजूद 2755 बिलियनर्स में से 724 तो यूएसए के पास ही है? क्यों जब भी नेटवर्थ की बात आती है तो क्यों लोग जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग जैसे यूएस बेस्ड बिलियनर्स का ही नाम लेते हैं? वेल, इसका रीजन है वहां की इकोनॉमी, जो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रही है। और क्यों? क्योंकि दुनिया भर में, और इवन हम जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सभी अमेरिकन प्रोडक्ट्स है जिनका यूज करके हम उनके बिजनेसेस में एक स्टेक होल्डर बन रहे हैं। लेकिन उनके ग्रोथ का हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें भी तो फायदा होना चाहिए, राइट? वेल, अब आप भी अपना फायदा कर सकते हो इन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके। और ये करना अब तक इजी नहीं था, बट IND मनी ऐप एकमात्र ऐसा ऐप है जिसने ये करना एकदम इजी पीजी बना दिया है। इसमें आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऊपर से आपको इस ऐप पर इन कंपनीज का एक पूरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप किसी भी कंपनी के फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, यानी शेयर्स का छोटा पार्ट, जो ऑप्शन आपको इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदते वक्त नहीं मिलता। प्लस दिन ब दिन हमारी इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले घटती जा रही है, यानी प्रॉफिट यूएस की इकोनॉमी को ज्यादा हो रहा है।
और साथ ही पहले जहां पर फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करता था, जिसके लिए बैंक्स और ब्रोकर्स को भारी फीस चुकानी पड़ती थी, वहीं IND मनी आपको ये सुविधा फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करते हो या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और आप कोड यूज करते हो GSF Amazon करके, तो आपको मिलेंगे Amazon कंपनी के फ्री शेयर्स। IND मनी ऐप के थ्रू आप अपना नेटवर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका नेटवर्थ क्या है बेसिकली आपके एसेट्स माइनस योर लायबिलिटीज, राइट। और इस ऐप में आपके सारे एसेट्स अंडर वन रूफ हो जाते हैं, आपके सारे शेयर, सारे म्यूचुअल फंड्स, सारे इक्विटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हरी, ये ऑफर लिमिटेड है। अभी क्लिक करो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड गो एंजॉय योर फ्री शेयर्स। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इफ द ट्रेन ड्राइवर फॉल्स asleep? इंडिया में हर साल एटलीस्ट 40 ट्रेन डीरेलमेंट के इंसिडेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ तो कोलिजन्स में भी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे की वजह क्या है? वेल, द हिंदू के 2017 के एक आर्टिकल के अनुसार इन एक्सीडेंट्स में से 74% एक्सीडेंट्स लोको पायलट या सिंपली कहूं तो मोटरमैन के लैक ऑफ अलर्टनेस के कारण होते हैं। अब ये लैक ऑफ अलर्टनेस क्या है? क्या उन्हें ठीक से नींद नहीं मिलती क्या, या ये कुछ और है? वेल, ये तो आपको जाके मोटरमैन से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल हम इस सवाल पर फोकस करेंगे कि इन मोटरमैन की मदद करने के लिए इंडियन रेलवेज ने कोई कदम उठाए हैं या लोगों की जान बस भगवान के भरोसे छोड़ दी है। सो गाइस, रिसेंट ईयर्स में इंडियन रेलवेज इन डीरेलमेंट्स की घटनाओं को कम करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगे हैं, जिससे मोटरमैन अगर सो गया या किसी वजह से बेहोश हो गया तो ट्रेन अपने आप ही रुक जाएगी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर ट्रेन में लगाई जाती है, और फिर चाहे वो लोकल ट्रेन हो या मेल, डजंट मैटर। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दो सिस्टम्स काम करते हैं, एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS और दूसरा ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम TPWS। जब दो ट्रेन्स एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाते हैं, तब दोनों ही ट्रेन्स में TCAS एक्टिवेट हो जाता है और खुद ही इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, वो भी बिना किसी मोटरमैन की मदद के। सिमिलरली TPWS तब ट्रेन को रोकता है जब कोई ट्रेन सिग्नल तोड़ती है, और सिग्नल तोड़ने से मेरा मतलब है कि रेड लाइट को क्रॉस करना, एक्चुअली में एक सिग्नल का खंबा नहीं तोड़ना। खैर, मजाक नहीं, जब इन दोनों में से एक भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने में मदद करता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस या VCD। ये डिवाइस बेसिकली मोटरमैन की एक्टिविटीज पर नजर रखता है कि क्या मोटरमैन जगा हुआ है या इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो ट्रेन को रोक देना चाहिए। बट वेट, ये पता कैसे चलता है कि ड्राइवर सो चुका है या बेहोश है? वेल, ट्रेन्स में जो VCD होता है ना, वो ड्राइवर की हरकतों पर नजर रख रहा होता है। मिसाल के तौर पर, क्या वो जरूरत पड़ने पर हॉर्न बजा रहा है, या क्या वो ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसका क्या ये मतलब हुआ कि उसे फालतू में उंगली करते रहना ही पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि वो जगा हुआ है? नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, हर ट्रेन में होता है एक डेड मैन्स लीवर, जो मोटरमैन को हर कुछ मिनट बाद दबाना पड़ता है, ताकि ट्रेन को मोटरमैन के अलर्टनेस का अंदाजा हो सके। अगर इंजन ने ये नोटिस किया कि स्पीड, हॉर्न और ये स्विच, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी मोटरमैन कुछ भी हरकत नहीं कर रहा, तो वह पहले तो येलो लाइट से वार्निंग देगा और फिर कुछ सेकंड बाद येलो फ्लैश प्लस अलार्म, एंड फाइनली अगर इस सब के बाद भी मोटरमैन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो VCD खुद ही ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई कर देगा। सो भाई लोग, अगर कभी भी ट्रेन का ड्राइवर सो गया तो टेंशन नॉट, ये सिस्टम बहुत ही रिलायबल है और ऑलमोस्ट 99.95% सुरक्षा प्रदान करता है। रही बात बचे हुए 0.05% की, तो उसके लिए सुबह माँ बाप और भगवान के पांव पड़कर निकलना जरूरी है। अब इसी नोट पर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो है आर इनविजिबिलिटी क्लोक्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस? साल 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर डॉक्टर डेविड आर स्मिथ और उनकी टीम ने एक ऐसा क्लोकिंग डिवाइस दुनिया के सामने रखा जो किसी भी चीज को माइक्रोवेव लाइट रेडिएशन से छुपा सकता था। लेकिन आखिर उन्होंने ये किया कैसे, और इसके पीछे का फंडा क्या है? वेल, बी पेशेंट माय बॉय, अपुर इधर उसी के लिए तो आया है, इसीलिए चिल मारो और ध्यान से सुनो। लेकिन ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जो क्लोकिंग डिवाइस बनाया था ना, उसमें उन्होंने मेटा मटेरियल्स नाम के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया था, जो बेसिकली कांच की तरह अपने केमिकल नेचर की मदद से लाइट को रिफ्रैक्ट या बेंड करने के बजाय अपने स्ट्रक्चर की मदद से लाइट बेंड करते हैं। जिसमें उन्होंने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया और किसी डार्ट बोर्ड की तरफ उसके इर्द गिर्द मेटा मटेरियल से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, जिसमें सबसे बाहर वाले रिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द मोस्ट 1 के अराउंड होगा, और सेंटर की तरफ बढ़ते वक्त ये घटते घटते नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ चला जाएगा।
ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने वाली चीजें लाइट को अंदर की तरफ बेंड करती है और एक से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने वाली चीजें लाइट को बाहर की तरफ बेंड करती है। तो अगर इन मेटा मटेरियल्स की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ने लाइट को एक स्मूथ वे में सेंटर से दूर बेंड कर दिया, तो जैसे कि नदी में बहता पानी बीच में पड़े पत्थर के साइड से होकर चुपचाप निकल जाता है, उसी के तरह लाइट भी बस बाहर की तरफ ही बेंड होगी और आगे बढ़ जाएगी। सो लाइट जब सेंट्रल ट्यूब में रखी चीज पर पड़ेगी ही नहीं, तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी और हमारी आंखों के लिए वो गायब हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज आपकी जिंदगी से कितनी भी गायब क्यों ना हो जाए, एक चीज है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और वो चीज है जीन्स, जो इतने जेनरेशंस से आपसे जुड़ी हुई है। तो क्यों ना एक सवाल हम जीन्स को ही डेडिकेट कर दें। What are the genes that you do not get from your parents? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि कहीं आपको गोद तो नहीं लिया गया है, क्योंकि आपके कुछ फीचर्स या आपके कुछ गुण आपके दोनों ही पेरेंट्स से नहीं मिलते? वेल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतने ही अपने पेरेंट्स के लाडले हो जितना आपके घर में दौड़ता टॉमी। फिर से मजाक नहीं, साल 1866 में मैथमेटिशियन ग्रेगोर जोहान मेंडल ने जब फर्स्ट टाइम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के 3 लॉज दुनिया के सामने रखे थे, तो बायोलॉजी फील्ड से ना होने की वजह से पहले तो उनकी डिस्कवरीज को किसी ने भाव नहीं दिया कि भाई ये कौन आ गया नया तोड़ू इंसान अपने आप को शाना समझने। पर 1900 में जब जेनेटिक्स और हेरिडिटी के फील्ड में और 3 साइंटिस्ट नेमली कॉरेंस, डे व्राइस और शेरमैक ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के धारणाओं को रीडिस्कवर किया, तो फाइनली मेंडल के काम को सराहा गया और दुनिया को मिला मेंडल के 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन लॉज के अनुसार आपके मॉम और डैड में मौजूद हर एक फीचर या ट्रेट का जो ज्यादा डोमिनेंट रूप होगा ना, आप में सिर्फ वही नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मॉम की आंखों का कलर लाइट ब्राउन है और आपके डैड का डार्क ब्राउन, तो आपकी आंखें डार्क ब्राउन ही होगी, क्योंकि डार्क ब्राउन इज डोमिनेंट ओवर लाइट ब्राउन। लेकिन हम कभी कभी ये देखते हैं कि कुछ बच्चों की आंखों का कलर अपने दोनों ही पेरेंट्स से मेल नहीं खाता। तो ये कैसे मुमकिन है? वेल, इसके पीछे कई वजहें हो सकती है, जिनमें से पहला तो है म्यूटेशन, क्योंकि हमारे डीएनए हमारे पेरेंट्स के जीन से तो इन्फ्लुएंस होते ही है, पर साथ ही हमारे एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे उसमें चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। पर म्यूटेशन इकलौती ऐसी वजह नहीं होती है जिसके कारण हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। कभी कभी इस षड्यंत्र के पीछे आपके पूर्वज भी होते हैं, जिनके जीन्स रिसेसिव होने के कारण आपके पेरेंट्स में एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन आप में हो जाते हैं और आपको अपने माँ बाप से अलग बनाते हैं। और इसीलिए टेक्निकली इन जीन्स को हम आपके पेरेंट्स के नहीं, बल्कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या इतना काफी है मेरे पॉइंट को समझाने के लिए। और इसीलिए चलते हैं अब एक आखिरी छोटे से सवाल की ओर, जो बेसिकली मेरे लिए नहीं, मैंने 4 सवाल आंसर कर दिए हैं, वो आपके लिए है, आपको प्रूव करने के लिए कि आप कितने शाणे हो। डॉक्टर स्मिथ ने अपने क्लोकिंग डिवाइस के लिए माइक्रोवेव लाइट रेडिएशंस का इस्तेमाल किया था, जो कि वैसे हमारे विजिबल रेंज के बाहर है, तो हमें दिखाई नहीं देती। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने विजिबल लाइट के साथ ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअली कोई चीज दिखती है या अदृश्य होती है, ये तो सारा विजिबल लाइट का ही खेल है ना। आपका इस पर क्या विचार है भाई लोग? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हाँ, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, जो मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे वीडियोस आगे भी आपके लिए लाते रहने के लिए रोजाना। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो ताकि उन्हें भी आप साइंस लवर्स बना सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले IND Money ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। इन्वेस्ट इन US इकोनॉमी विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो या प्ले स्टोर से डाउनलोड करो GSF Amazon, कूपन कोड यूज करो टू गेट फ्री फ्रैक्शनल शेयर्स ऑफ Amazon कंपनी। और हाँ, अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।